पिछली कक्षा तक हमने अस्तित्व गुण के बारे में जाना था, जो कि प्रत्येक द्रव्य का एक सामान्य गुण है। और उसमें हमने ये देखा था कि मेरा मेरा क्या बल्कि छहों द्रव्यों का अस्तित्व अनादि से अनंत काल तक रहने वाला है। एक परमाणु भी, एक जीव मात्र भी इस विश्व में ना तो घटता है और ना ही बढ़ता है। और ये सब किस कारण से? अस्तित्व गुण के कारण से। आज हम उन्हीं 6 द्रव्यों में के एक और लक्षण, एक कॉमन लक्षण यानी सामान्य गुण के बारे में जानेंगे, जिसका नाम है वस्तुत्व गुण। वस्तुत्व वस्तुत्व मानी प्रयोजनभूत। वस्तुत्व माने प्रयोजनभूत, यानी कि किसी भी द्रव्य, इनफैक्ट कहें तो किसी भी परमाणु तक का होना अप्रयोजन नहीं है। हम कहते हैं ना अपने घर में या कहीं भी कोई चीज़ वेस्ट पड़ी होती है, अरे ये बेकार है, बेकार की चीज़ है, इससे कोई प्रयोजन होने वाला नहीं है। लेकिन नहीं, प्रत्येक द्रव्य, प्रत्येक पदार्थ, प्रत्येक वस्तु, प्रत्येक जीव मात्र, उसका खुद का कुछ ना कुछ प्रयोजन होता है। कोई भी वस्तु अप्रयोजन या अकार्यकारी नहीं है। इस वस्तुत्व गुण को हम अर्थ क्रियाकारित्व भी कहते हैं। अर्थ का मतलब होता है किसी प्रयोजन से, और क्रियाकारित्व यानी कि किसी ना किसी कारण से वो वस्तु का अस्तित्व है। समझ में आया? यानी कि कोई भी वस्तु अप्रयोजन नहीं होती, कोई ना कोई प्रयोजन उसमें सिद्ध होता ही होता है। अब ये बात अलग है कि हो सकता है वो हमारे प्रयोजन की ना हो, लेकिन उसका खुद का खुद कुछ ना कुछ प्रयोजन उसमें अवश्य छुपा होता है। इस वस्तुत्व गुण को जानने से पहले मैं आपको इसका लाभ बता दूं, ताकि आप जब वस्तुत्व गुण के बारे में समझें तो आप बहुत सिंसियर होकर समझें। और ये निर्भर कर देने वाला वस्तुत्व गुण है, जिनको खास तौर से जिनको इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स होता है ना, कि मैं जीवन में कुछ नहीं कर सकता, सब मुझे बेकार समझते हैं, या जो अपने आप को बहुत सुपीरियर समझते हैं और दूसरों को इंफीरियर समझते हैं। ये दोनों भ्रांति आज टूटने वाली हैं, क्योंकि वस्तुत्व गुण के कारण कोई भी वस्तु, व्यक्ति, पदार्थ अप्रयोजन नहीं होता है। कुछ ना कुछ वर्थ उसकी होती ही होती है। समझ में आया? हमने पिछली बार विचार किया था कि प्रत्येक द्रव्य सत्य है, यानी कि सत्ता है। द्रव्य की सत्ता यानी अस्तित्व शाश्वत है, कायम है, एग्जिस्टेंस है। कोई नया उत्पन्न नहीं होता और कभी विनाश भी नहीं होता। समझ में आया ना? और ये जो सत्ता है, ये उत्पाद और व्यय से युक्त है, यानी कि उसकी पर्याय समाप्त होती है और नई पर्याय उत्पन्न होती है। पर्याय की बात कही है, ध्रुव की बात नहीं कही, लेकिन वो द्रव्य ज्यों का त्यों रहता है। समझ में आया ना? प्रत्येक समय में द्रव्य की नई पर्याय उत्पन्न होती है और पुरानी यानी पूर्व पर्याय का नाश होता है। द्रव्य की पर्याय को ही द्रव्य का कार्य अथवा क्रिया कहने में आता है। वस्तु में होने वाली यह क्रिया उस वस्तु के अंगभूत शक्ति के कारण होती है, और इस शक्ति को ही हम वस्तुत्व गुण कहते हैं। समझ में आया? वस्तु क्या कहा कि द्रव्य की पर्याय को ही द्रव्य का कार्य अथवा क्रिया कहने में आता है। अभी मैंने एक शब्द का नाम लिया था, अर्थ क्रियाकारित्व, यानी कि उसके किसी न किसी कारण से वो वस्तु का वहां पर अस्तित्व है ना, और वो पर्याय भी वहां पर हो रही है। तो जिस कारण से हो रही है, जिस क्रिया के कारण से हो रही है, उसका नाम है वस्तुत्व गुण। ठीक है, इस शक्ति को ही वस्तुत्व गुण कहते हैं। इस वस्तुत्व गुण के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। वस्तुत्व गुण की बेसिक परिभाषा ये है कि जिस शक्ति के कारण से द्रव्य में अर्थ क्रिया कारित्व होता है, यानी अपनी अपनी प्रयोजनभूत क्रिया होती है, उस शक्ति को वस्तुत्व गुण कहते हैं। ठीक है, अब इसमें जो अर्थ क्रियाकारित्व आया है, अर्थ क्रियाकारित्व, हालांकि ऊपर एक्सप्लेन किया, एक बार फिर समझते हैं। अर्थ माने कि द्रव्य यानी कि पर्याय, और द्रव्य की क्रिया यानी कि द्रव्य का कार्य यानी कि द्रव्य का परिणमन, द्रव्य की पर्याय, और कारित्व यानी कि करवाने की शक्ति, यानी उस कार्य को करवाने की शक्ति।
समझ में आया? यानी कि अर्थ क्रिया कार्य, तो यानी कि द्रव्य का परिणमन होने का जो भाव है, जो शक्ति है, वह द्रव्य के वस्तुत्व गुण के कारण है। प्रत्येक द्रव्य में ही अपनी क्रिया करने की शक्ति स्वयं की है, स्वयं की है, कोई किसी को करवाता नहीं है। इसे ही वस्तुत्व गुण कहते हैं। ठीक है, और हम जो वस्तु को वस्तु कहते हैं ना, ये भी वस्तुत्व गुण के कारण से कहते हैं, ऐसा मान सकते हैं। द्रव्यत्व गुण के कारण द्रव्य भी कह सकते हैं। ठीक है ना, द्रव्य अपने गुण पर्यायों में ही रहता है, इसलिए उसको वस्तु कहते हैं। बसता है यानी वस्तु। प्रत्येक द्रव्य का प्रति समय जो परिणमन हो रहा है ना, वह उस द्रव्य के वस्तुत्व गुण के कारण हो रहा है। और यह परिणमन किसी भी अन्य द्रव्य के कारण, किसी ईश्वर के कारण, किसी पर द्रव्य की सत्ता के कारण, किसी कर्म के कारण या अपनी इच्छा के कारण, यानी कि मेरी इच्छा के कारण नहीं होता। समझ में आया? किसी भी द्रव्य की पर्याय की यह उत्पाद वह रूप क्रिया किसी भी अन्य द्रव्य के कारण नहीं होती। प्रत्येक द्रव्य में अपनी स्वयं की उत्पाद वह रूप क्रिया होती है और उस दौरान वो द्रव्य भी यों का त्यों ही कायम रहता है। क्लियर है? वस्तुत्व गुण की परिभाषा में जो प्रयोजन भूत शब्द आया है ना, प्रयोजन भूत क्रिया शब्द आया है। प्रयोजन भूत का मतलब होता है कि हेतु, प्रयोजन तो समझ में आ गया, प्रयोजन यानी हेतु यानी कारण, जिस कारण से आपका यहाँ पे आने का क्या प्रयोजन है, बताते ना क्या प्रयोजन है आपका, यानी कि क्या कारण से आए हो यहाँ पर। ठीक है ना, आंखों का क्या प्रयोजन है कि भाई देखना। ठीक है ना, ज्ञान गुण का क्या प्रयोजन है कि ज्ञान। जीभ का क्या प्रयोजन है कि चखना। स्पर्श का क्या प्रयोजन है कि छूना, है ना, ठंडा गरम हल्का भारी, ये सब प्रयोजन है। ठीक है ना, स्पर्श के। समझ में आ गई ना? श्रद्धा का क्या प्रयोजन है कि श्रद्धा करना, प्रेम करना, प्रीति करना। ठीक है ना, तो ऐसे ही प्रत्येक द्रव्य और प्रत्येक गुण अपना अपना प्रयोजन भूत कार्य करते हैं। क्लियर हो गई? ठीक है ना। अब अगर आप शरीर के ही इन कंपोनेंट्स को देख लो, जो बॉडी पार्ट्स हैं हमारे, यानी आंख, आंख देखने का प्रयोजन है, कान का सुनने का प्रयोजन है। कान देख नहीं सकते, आंख सुन नहीं सकती, नाक ना तो देख सकती है ना सुन सकती है, सिर्फ सूंघ सकती है। बाकी के और अंग जो है वो सूंघ नहीं सकते। समझ में आ गई ना बात? यानी प्रत्येक अंग अपना अपना कार्य ही करता है, दूसरे का कार्य नहीं करता है। यानी कि प्रत्येक अंग का, प्रत्येक बॉडी पार्ट का अपना अपना प्रयोजन है, अपना अपना प्रयोजन है। ठीक है, ऐसा कभी नहीं होता कि आपकी आंखें लाल हो गई हैं और आपका जो है सूंघना बंद हो गया हो या कान ने काम करना बंद कर दिया हो। समझ में आ गई ना बात? आपकी नाक की शक्ति कम हो गई हो और आपने सूंघने की शक्ति कम हो गई हो और आपने आंखों से देखना कम कर दिया हो, या आप हल्का भारी का एहसास नहीं कर पा रहे हो। ऐसा कभी होता है क्या? नहीं होता ना। यानी कि कोई भी कंपोनेंट, कोई भी उस बॉडी का कंपोनेंट, बॉडी पार्ट दूसरे बॉडी पार्ट में इंटरवीन या इंटरफेरेंस नहीं करता है। एक एग्जाम्पल समझते हैं, जैसे बड़ी बड़ी संस्थाएं होती हैं, कॉरपोरेट्स होते हैं, कंपनीज होती हैं, तो या फिर एक बड़े परिवार में हर एक व्यक्ति का अपना अपना कार्य होता है, अपनी अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है। फॉर एग्जाम्पल, हमारी मम्मी खाना बनाती हैं या घर संभालती हैं, वाइफ घर संभालती है, हो सकता है जॉब भी करने लगी है, मतलब इसको अदरवाइज ना ले। ठीक है ना, सिर्फ एक एग्जाम्पल के तौर पर समझा रहे हैं। ठीक है ना, जैसे जो फीमेल है वो अपना घर संभाल रही हैं, हस्बैंड जो है अपना कमा रहे हैं, बच्चे अपना पढ़ रहे हैं, तो अपना हर किसी का अपना अपना कार्य है। आपके घर में मेड आती है, उसका काम झाड़ू पोंछा बर्तन वगैरह का है। डॉक्टर का काम क्या है कि मरीजों को देखना, वो उसका प्रयोजन है। ठीक है ना, समझ में आ गई ना बात? वो एक लोक में कहावत भी है ना कि मुझे ध्यान नहीं आ रहा, चलो आएगा तो याद कर बता दूंगा मैं आपको। ठीक है ना, तो बस यही बात है यहाँ पर कि जो भी व्यक्ति है वो अपना अपना कार्य करते हुए अपनी मर्यादा में रहता है, तो सुख सुविधा से सारा कारोबार चलता है। ठीक है ना, लेकिन इसको ना समझने के कारण, इस वस्तुत्व गुण को ना समझने के कारण, इसकी महत्वता को ना समझने के कारण आपके माइंड में बहुत बड़ा टेंशन होता है, क्योंकि आप एक्सपेक्ट करने लगते हो, एक्सपेक्टेशंस बढ़ जाती हैं, एक्सपेक्टेशंस हो जाती हैं। ठीक है ना, और मानसिक तनाव और कलह यानी कि स्ट्रेस
होने लगता है, डिस्प्यूट्स होने लगते हैं। एक ही द्रव्य में रहने वाले जो अनंत गुण है ना, वो भी अपना अपना कार्य स्वयं से ही करते हैं। ज्ञान गुण श्रद्धा गुण का कार्य नहीं करता, श्रद्धा गुण चारित्र गुण का कार्य नहीं करता। जिसका जिसे पता नहीं है उसे अज्ञान दशा में ऐसे प्रश्न उठते हैं कि अगर इतना ही जानते हो तो भैया सम्यक दर्शन क्यों नहीं हो रहा? खूब शास्त्र पढ़ लिए, 20-20, 50-50 साल हो गए, इतना अच्छे उपशा में स्ट्रांग है, लेकिन फिर भी सम्यक दर्शन नहीं हो रहा है। अरे भाई, ज्ञान गुण अलग है, श्रद्धा गुण अलग है। चलो सम्यक दर्शन भी हो गया, खूब सम्यक दर्शन हो गया। गुरुदेव श्री के बारे में लोग कहते थे कि सम्यक दर्शन तो तुम्हें, अगर तुम कहते हो सम्यक दर्शन हो गया तो तुमने दीक्षा क्यों नहीं ली? अरे भाई, अभी वो दीक्षा का काल, अब उनके हाथ में थोड़े ये दीक्षा लेना, उनके हाथ में थोड़े ये दीक्षा लेना। उनकी अभी एक कषाय चौकड़ी का अभाव है, आपने 2 कषाय चौकड़ी का अभाव कैसे कर दिया? ठीक है ना, अभी तो अप्रत्याख्यान गई नहीं है उनकी, और गई भी हो तो भैया वो अपने काल से होगी ना दीक्षा लेना। अभी चारित्र गुण और ज्ञान गुण और श्रद्धा गुण को आप मिला के बात कर रहे हो, ऐसा नहीं है भाई। ऋषभ देव स्वामी की तो कथा सभी को मालूम है ना, ठीक है। जन्म से ही सम्यक दृष्टि थे, यानी कि उनके श्रद्धा गुण का निर्मल परिणमन था, सम्यक ज्ञानी थे। फिर भी 83 लाख पूर्व की आयु संसार में बीती है, यानी राजपाट में बीती है। उसकी अंतरंग लीनता होकर मुनि योग चारित्र दशा होने में उनको 83 लाख पूर्व लगे, क्योंकि प्रत्येक गुण का कार्य उसके स्वयं के कारण से होता है। यहां इस बात से पता चलता है कि श्रद्धा गुण चारित्र गुण का कार्य नहीं कर सकता। जो ये कहते हैं ना, ब्लेम करते हैं कि गुरुदेव श्री ने दीक्षा क्यों नहीं ली, कि भैया इसीलिए नहीं ली क्योंकि उनके हाथ में नहीं था दीक्षा लेना। वो अपनी समय की पर्याय पर होता है, अपनी अपनी पर्याय पर होता है, तत्समय की योग्यता से होता है, उस पर्टिकुलर गुण की। क्लियर है? लेकिन इसको आप स्वच्छंदता पर ना घटित करें। मतलब कि ये जो उदाहरण दिया गया है, इसको स्वच्छंद, इसको पढ़कर या इसको सुनकर स्वच्छंद ना हो जाएं, बल्कि सिर्फ इसलिए कि वस्तुत गुण का स्वरूप आपको समझ में आ सके। ठीक है ना? प्रत्येक गुण का अपना प्रयोजन है, दूसरे गुण में भी फेरफार नहीं कर सकता है। क्लियर है? जीव द्रव्य अपनी प्रयोजनभूत क्रिया यानी जानना, देखना आदि कार्य करता है, लेकिन अन्य जीवों का या पुद्गलों का कार्य जीव नहीं कर सकता है। अज्ञान के कारण यह जीव ऐसा मानता है कि परद्रव्य का कार्य मैं करता हूं, मेरी इच्छा के अनुसार परद्रव्य का परिणमन मैं कर सकता हूं। हो सकता है कभी कदाचित इच्छा के अनुसार कार्य हो भी गया तो कर्तृत्व बुद्धि का अहंकार पुष्ट करता है, लेकिन वो कार्य उसकी इच्छा के अनुसार नहीं हुआ है, बल्कि उस कार्य को उस समय होने की योग्यता थी जिस समय उसने वो इच्छा की थी, यानी वो भाव किया था। समझ में आया ना? और अन्यथा होने पर तो बहुत सारे कार्य अन्यथा ही होते हैं, लेकिन हम उसको काउंट भी नहीं करते। ठीक है ना? और अगर कभी वो ध्यान में आ भी जाए तो आकुलता करता है, दुखी होता है। ठीक है ना? पर द्रव्यों में एकत्व करने के कारण पर के कर्तृत्व और भोक्तृत्व की मिथ्या भ्रमणा इस जीव को होती है। हमारा समय सारजी में चल रहा है ना विषय, कर्ता कर्म अधिकार का। कर्ता 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 मानता है, प्रत्येक द्रव्य का कर्ता, या स्वयं को पर द्रव्य का कर्ता मानता है, पुद्गल का कर्ता मानता है। अरे यहां तक कि यह जीव इस शरीर को स्वयं मानता है या मेरा मानता है, और शरीर की क्रिया मैं करता हूं, मेरे करने से, मेरे स्वस्थ रहने से यह शरीर स्वस्थ रहेगा। मैं खाना खाता हूं, मैं खाना नहीं खाता, अरे मैंने इतने निवृत्त नियम संयम धारण किए हैं, आपको क्या पता है? समझ में आया ना? लेकिन जब अपनी इच्छा के अनुसार शरीर की हलन चलन आदि क्रिया होती है ना, तो कर्तृत्व बुद्धि और ज्यादा बढ़ जाती है। लेकिन जब बीमार होता है, बुढ़ापा आता है, बाल सफेद होते हैं या बाल उड़जड़ने लगते हैं, ठीक है ना, कमजोरी आती है, शरीर की क्रियाएं अपनी इच्छा के विरुद्ध होती हैं, तब इसको दुख होता है। अरे ये शरीर मेरी बात नहीं मानता, तब भी ध्यान नहीं आता। तब क्या कहता है कि अरे मैंने जवानी में ध्यान नहीं रखा ना, इसलिए ऐसा हो रहा है। अरे मेरे बीवी बच्चे मेरा ध्यान नहीं रखते, इसलिए ऐसा हो रहा है। अरे मैंने जो है अंटे संटे खा लिया था, इसलिए ऐसा हो रहा है।
समझ में आया ना? जब यह जीव जानेगा कि मैं एक जीव द्रव्य हूं, मेरा जानने देखने रूप परिणमन मेरे में ही हो रहा है और वह मेरे वस्तुत्व गुण के कारण से हो रहा है, तथा शरीर अनंत पुद्गल परमाणुओं का बना हुआ है, उसमें प्रत्येक परमाणु अपने अपने वस्तुत्व गुण के कारण परिणमन कर रहा है, तब उसके कर्तृत्व बुद्धि का, आकुलता का, भोक्तृत्व बुद्धि का और उस दुख का अंत होगा। लेकिन जाने तो सही। जैसे अस्तित्व गुण में हमने देखा था ना कि प्रत्येक गुण का अस्तित्व भिन्न भिन्न है, प्रत्येक गुण की अपनी अपनी स्वयं की एग्जिस्टेंस है, स्वयं की एंटिटी है। समझ में आया ना? वैसे ही ये वस्तुत्व गुण में है, वस्तुत्व गुण में है। हमने शुरू में जो गुण की परिभाषा पढ़ी थी, हमने क्या देखा था कि जो गुण क्या होते हैं कि जो प्रत्येक द्रव्य के स्वय चतुष्टय यानी कि स्वय द्रव्य, स्वय क्षेत्र, स्वय काल और स्वय भाव में होते हैं। ठीक है ना? और प्रत्येक द्रव्य का स्वय चतुष्टय यानी स्वय द्रव्य, स्वय क्षेत्र, स्वय काल और स्वय भाव भिन्न भिन्न हैं। ठीक है? और आज हमने क्या देखा कि प्रत्येक द्रव्य में वस्तुत्व गुण है जिसके कारण से उस द्रव्य की उत्पाद व्यय स्वरूप क्रिया चल रही है, यानी कि एक समय में ही उत्पाद, उसी समय में व्यय हो रहा है और साथ ही साथ में उसी समय में वो द्रव्य ज्यों का त्यों कायम है। जैसे पंखे की जो ब्लेड्स हैं वो घूम रही हैं लेकिन वो एक्सल पर टिकी हुई हैं, यानी वो पंखा ज्यों का त्यों कायम है, भले ही वो एक्सल, भले ही वो जो पंखड़ियां हैं वो घूम रही हों। कार का व्हील घूम रहा है लेकिन फिर भी वो व्हील के जो एक्सल है वो ज्यों का त्यों कायम है, वो कार ज्यों की त्यों कायम है। समझ में आया ना? और प्रत्येक, अब कार के जो पुर्जे होते हैं, हमें कभी कभी ये लगता है कि अरे ये छोटे से नट बोल्ट क्या काम के हैं। भाई साहब, वो छोटा सा नट बोल्ट आपकी पूरी कार को गिराने में सक्षम है, अगर क्या कहें कि मतलब उतनी उसमें सामर्थ्य है। किसी ऐसी जगह लगा हुआ है जहां पर और जो पुर्जे हैं जो उससे अटैच हैं, है ना? इसको सिर्फ दृष्टांत के नजरिए समझेगा। एक कहावत भी है ना कि एक हाथी जो है, एक चींटी हाथी को गिरा सकती है उसकी सूंड में घुस जाए तो भैया कोई भी जीव, कोई भी द्रव्य, कोई भी पदार्थ छोटे से छोटा वो प्रयोजन, क्या कहते हैं, अप्रयोजन भूत नहीं है, अप्रयोजन नहीं है, किसी ना किसी प्रयोजन से है। वो मेरे प्रयोजन का है या नहीं वो बात नहीं है यहाँ पर, उसके खुद का प्रयोजन है या नहीं है, उसका खुद का प्रयोजन है, वो खुद के प्रयोजन से परिणमन कर रहा है। समझ में आ गई ना बात? यही वस्तु स्वातंत्र है। वस्तु स्वातंत्र यानी कि वस्तु व्यवस्था, इंडिपेंडेंस। देखो एग्जाम्पल आता है, जैसे देश की स्वतंत्रता के लिए अनेक लोगों को जान की बाजी लगाकर लड़ना पड़ा था, लेकिन वस्तु की स्वतंत्रता प्राप्त नहीं करनी है यहाँ पर, किंतु वस्तु स्वभाव से ही स्वतंत्र है, उसको अनुभव करना है, मात्र जानना है। उस स्वतंत्र स्वभाव का हमें ज्ञान करना है। इस ज्ञान के न होने से हम इसी भ्रांति से दुखी हैं कि हम वस्तु को कंट्रोल कर सकते हैं, दूसरी वस्तु को कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि वस्तु स्वरूप का ज्ञान होने से यह सारा दुख दूर अपने आप हो जाता है। अभी जिधर देखो उधर टेंशन दिखाई देती है, दूसरों के परिणमन का बोझा अपने माथे पर लादकर यह जीव दुखी हो रहा है। बच्चों को पालने की चिंता, पोसने की चिंता, पढ़ाने की चिंता, उन्हें अपनी इच्छा के अनुसार डॉक्टर, इंजीनियर, सीए बनाने की चिंता, पैसा कमाने की चिंता, और फिर पैसा कमा लिया तो उसे टिकाने की चिंता कि वो टिकाए रहे, मतलब वो मेंटेन रहे, वो स्टेटस मेंटेन करने की चिंता। समझ में आ गई ना बात? परिवार के सदस्यों को अपनी मर्जी के अनुरूप आचरण करवाने की चिंता, रोगी ना होने की चिंता, मरण को जल्दी प्राप्त ना हो जाए इसकी चिंता, है ना? लेकिन चिंताओं का कोई अंत नहीं है, चिंता चिता समान है। समझ में आया ना? अपने आप को दूसरों का कर्ता मानकर यह जीव मिथ्या अहंकार करता है और निरंतर दुखी होता रहता है। मतलब कोई अगर खास स्पेसिफिक काम अपनी शक्ति या मर्यादा के बाहर है ना, तो ऐसा लगता है कि भैया ये चलो मेरे बस में नहीं है, लेकिन ईश्वर तो कर ही देगा।
तो इस बहाने क्या करता है, वो मंदिर जाएगा, नारियल फोड़ेगा, नारियल चढ़ाएगा, सब हर संडे को नारियल चढ़ाएगा, रोज शांति धारा करेगा और यही मिन्नतें मांगेगा, भगवान मेरा ये काम हो जाए, भगवान मेरा ये काम हो जाए, भगवान मेरा ये, मतलब अरे भैया तू अपनी महिमा नहीं समझ रहा और तू भगवान के आगे जाके क्या कर रहा है, रंक की तरह, गरीब की तरह, भिखारी की तरह उनसे भीख मांग रहा है। अरे उनके पास भी तो खुद कुछ नहीं है, जो कुछ था वो सब छोड़कर वो भैया ग्रस्त अवस्था त्याग कर निज स्वभाव साधन द्वारा वो भगवान बने हैं, और तू उन्हीं से याचना कर रहा है, उन्हीं से याचना कर रहा है। और कदाचित कोई कार्य हो भी जाए, उस दौरान कोई कार्य हो भी जाए, तो यही क्या होता है, ग्रहित मिथ्यात्व को पुष्ट करने वाला होता है। मैंने संडे टू संडे भगवान पार्श्वनाथ को गोला चढ़ाया था, देखो मेरे बच्चे के 98% आए हैं। बच्चे की तो कोई मेहनत है नहीं, समझ में आया ना। मेरा बिजनेस चल पड़ा क्योंकि मैं संडे टू संडे, अरे मैं रोज की रोज शांति धारा करता हूं साहब, रोज की रोज 1000 रुपए 1100 रुपए दान करता हूं, रोज की रोज 10,000 रुपए दान करता हूं, हर महीने 1 लाख रुपए मेरे मंदिर में देना फिक्स है, ये फिक्स है तेरा। अरे तू खुद एफडी करवा रहा है, जोड़ने की उसमें है, परिग्रह संचय कर रहा है तू परिग्रह निकालने के नाम पर। समझ में आ रहा है ना बात। और कोई कार्य सिद्ध हो जाता है इच्छा के अनुसार तो अपना अभिमान पुष्ट करता है, और अपनी इच्छा के विरुद्ध कोई कार्य होता है तो सारा दोष कर्मों पर डाल देगा या दूसरे पे डाल देगा। हम जैसे छोटे बच्चे होते हैं ना, छोटे बच्चे खाना नहीं खाते हैं तो उन्हें हवा 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 खा जाएगा, जल्दी खाना खाओ, हवा खा जाएगा, ऐसे डराते हैं। बस ऐसे ही इस जीव ने कर्मों का हवा बना रखा है। अरे कर्म पुद्गल है, उसकी क्रिया उसके वस्तुत्व से, उसके वस्तुत्व गुण से, उसके स्वयं चतुष्टय में होती है। प्रत्येक कर्म परमाणु के स्वयं चतुष्टय में उनकी क्रिया होती है। मैं जीव द्रव्य हूं और मेरा परिणमन मेरे वस्तुत्व गुण से मेरे में हो रहा है, इस जीव का इसको पता ही नहीं है। अरे देखो तो सही, एक एक गुण जानने से कितना लाभ होता है। स्वाध्याय से, तत्व चिंतन से वस्तु स्वरूप का यथार्थ ज्ञान होते ही उसका फल भी तत्काल ही मिलता है। अरे आज पुण्य कार्य करो और कल कुछ काल के बाद उसका फल मिलेगा, ऐसा उधार का धंधा नहीं है भैया तत्व ज्ञान में। ऐसा उधार का धंधा नहीं है कि आज करो और कल फल मिलेगा, नहीं, अभी के अभी, अभी के अभी। अभी तक तो हमें केवल सब द्रव्यों का सामान्य स्वरूप समझने का प्रयास कर रहे हैं। अभी जो समझा है, अभी तक हमने क्या समझा है कि सामान्य, कोई हम विशेष अंदर डेप्थ में नहीं गए, ठीक है ना। लेकिन जब हम इसको आगे जानेंगे, समझेंगे, तो सोचो कितना आनंद आएगा। है अभी तो केवल हमने 2 गुण पढ़े हैं, कौन से, अस्तित्व गुण और ये वस्तुत्व गुण। अरे भैया निर्भर होने का है, निर्भर होने का। देखो एक बार रिकॉल करते हैं, इसको जानने से क्या लाभ है आप समझो, इसको जीवन में अप्लाई करो। हर प्रत्येक समय किचन में है, यहां तक कि आप अगर पॉटी भी कर रहे हो तब भी आप इस चीज को अप्लाई कर सकते हो। सो रहे हो, सोने वाले हो, उठने के बाद, किसी से बातचीत करते समय, पढ़ते समय, पढ़ाते समय, जॉब में, ऑफिस में, कहीं भी इसको आप अप्लाई करो। किसी से झगड़ा होने वाला हो ना, तुरंत वस्तुत्व गुण पर आ जाओ और ये अंदाजा लगाओ, ये विश्वास रखो कि भैया कोई भी वस्तु बिना प्रयोजन के नहीं होती है। देखो दोबारा रिकॉल करते हैं पहला पॉइंट कि प्रत्येक द्रव्य अपनी अपनी प्रयोजन भूत क्रिया करता है, इसलिए कोई भी द्रव्य निरर्थक नहीं है। समझ में आया। छोटे से छोटा बच्चा हो, चाहे अपाहिज हो, कोई भी, आप ये समझ के छोड़ देते हो अरे ये किसी काम का नहीं है, बिल्कुल भूल जाओ भैया, उसका भी कुछ ना कुछ प्रयोजन है। वर्थलेस कोई भी चीज इस दुनिया में नहीं होती है। दूसरा पॉइंट, प्रत्येक द्रव्य स्वयं अपना कार्य करता है, दूसरे अन्य द्रव्य का कार्य नहीं करता है। प्रत्येक द्रव्य का कार्य उसके वस्तुत्व गुण के कारण से होता है, अन्य द्रव्य के कारण से नहीं होता है, यानी उसकी खुद की प्रयोजन भूत क्रिया के कारण से होता है। वस्तु तो स्वतंत्र है ही और प्रत्येक वस्तु का कार्य भी स्वतंत्र है।
फोर्थ पॉइंट, मैं जीव द्रव्य हूं और जानना मेरा कार्य है, उसके लिए मुझे अन्य द्रव्य की आवश्यकता नहीं है। फिफ्थ पॉइंट, मैं परद्रव्य का कार्य कर सकता हूं, इस कर्ता बुद्धि का अभाव होकर निराकुलता की प्राप्ति होती है, और निराकुलता का दूसरा नाम है सुख। सिक्स्थ पॉइंट, परद्रव्य का परिणमन उनके स्वयं के स्व चतुष्टय यानी कि स्व द्रव्य, स्व क्षेत्र, स्व काल और स्वभाव में होता है। ऐसा जानने से परद्रव्यों के प्रति राग द्वेष उत्पन्न नहीं होते। सेवेंथ पॉइंट, मेरे में जो राग द्वेष होते हैं वे मेरे अपने ही कारण से होते हैं, और वो कारण ये है कि जब मैं अपने स्वभाव को भूलकर पर भावों में अटकता हूं, पर द्रव्यों को अपना मानता हूं, या उनमें अहम बुद्धि, ममत्व बुद्धि, कर्तृत्व बुद्धि या भोक्तृत्व बुद्धि करता हूं। लेकिन पर द्रव्यों के कारण से नहीं होते, वो मेरी ही भूल है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एट्थ पॉइंट, सम्यक दर्शन की प्राप्ति होकर अपूर्व शांति का अनुभव होता है। आज इतना ही, बाकी अगली कक्षा में हम द्रव्यत्व गुण के बारे में पढ़ेंगे। सादर जय जिनेंद्र।